मदीना शरीफ से कुछ दूर एक पुरानी सी बस्ती में फातिमा नाम की एक नेक और सीधी सादी लड़की अपने बूढ़े पिता अहमद के साथ रहती थी। फातिमा की उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। तब से उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अहमद एक दर्जी थे, लेकिन अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो चुकी थी। हाथ कांपने लगे थे, सुई पकड़ना मुश्किल हो गया था। वो अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी फातिमा पर आ गई थी। फातिमा बहुत मेहनती थी। वह सुबह सुबह उठती, नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ की तिलावत करती और फिर मोहल्ले के अमीर घरों में सफाई का काम करने निकल जाती। कभी कपड़े धोती, कभी बच्चों को पढ़ाती, तो कभी बूढ़ी औरतों की मदद करती। दिन भर काम करके कुछ पैसे कमाती, जिससे घर का खर्च चलता और अब्बू की दवाइयां आतीं। मगर आमदनी इतनी नहीं थी कि कोई जमा पूंजी बन पाए। फिर एक दिन अचानक अहमद की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें बुखार, कमजोरी और सीने में दर्द होने लगा। मोहल्ले के हकीम ने कहा कि मामला संगीन है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। वहां जांच, इलाज और दवाओं में हजारों दीनार लग सकते थे। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास तो इतने पैसे तो दूर, खाने के भी लाले थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, आस पड़ोस में लोगों से उधार मांगा। कुछ ने 2-4 दीनार दिए, लेकिन ज्यादातर ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं। अब वह रातों को तहज्जुद की नमाज में उठकर दुआ करती, सजदे में सिर रखकर रोती और कहती, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। तू ही मेरे अब्बू को शिफा अता कर सकता है। मैं मजबूर हूं, मगर तू कादिर है। एक दिन जब वह शहर के एक अमीर घर में सफाई करने गई, तो वहां की मालकिन ने उससे पूछा, फातिमा, तुम आजकल बहुत उदास लगती हो, क्या बात है? फातिमा ने पहले कुछ नहीं कहा, मगर जब जोर दिया गया तो वह रो पड़ी और अपने पिता की बीमारी और पैसों की तंगी का जिक्र कर दिया। उस औरत की आंखें नम हो गईं। वह उठी, अंदर गई और एक लिफाफा लेकर आई। यह लो, उसने कहा, यह अल्लाह की राह में है। जाओ, अपने अब्बू का इलाज कराओ। फातिमा ने लिफाफा खोला तो उसमें पूरे 10,000 दीनार थे। वह फौरन अस्पताल भागी। पिता का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि अगर कुछ और देर हो जाती तो जान का खतरा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने रहमत फरमाई। इलाज के बाद अहमद की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उस पूरी बीमारी के दौरान फातिमा ने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की, सिर्फ दुआ की, सब्र किया और हर तकलीफ को एक इम्तिहान समझा। इलाज के बाद जब पिता घर लौट आए तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू मेरी ताकत है। मैंने रातों को तुझे रोते, सजदे में दुआ करते देखा है। शायद तेरी दुआ ने ही मुझे जिंदा रखा है। अल्लाह तुझसे बहुत राजी है। कुछ दिन बाद फातिमा उस अमीर औरत के घर गई और लिफाफा लौटा दिया, जिसमें कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने कहा, बहन, आपने जो मदद की वह जिंदगी भर याद रहेगी, मगर यह पैसे आपके हैं, इन्हें रख लो। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। यह पैसा मेरा नहीं, अल्लाह का था। तुमने सही जगह इसका इस्तेमाल किया। उस दिन के बाद फातिमा ने एक फैसला किया। अब वह मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में कुरान पढ़ाएगी। धीरे धीरे उसके पास कई बच्चे आने लगे। वह सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें अच्छे अखलाक, सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत का सबक भी देती थी। उसका घर एक छोटा सा मदरसा बन गया, जहां दीवारें पुरानी थीं, लेकिन रूहानियत नई थी। साल दर साल गुजरते गए। फातिमा अब अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, मगर उसकी नेकी और सादगी में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था, साफ कपड़े, माथे पर नमाज का निशान और आंखों में नम्रता। उसने कहा, फातिमा आपा, आप मुझे शायद नहीं पहचानती। मैं उन्हीं बच्चों में से एक हूं जिसे आपने मुफ्त में कुरान पढ़ाया था। आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूं। मेरी पहली तनख्वाह है यह। मैं चाहता हूं कि आप इसे कबूल करें। फातिमा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना रहमत वाला है। तूने मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने दिया।